आइए तो कुछ क्वेश्चंसों को हम ले लेते हैं इनइक्वालिटीज़ के। इसके माध्यम से आप जो है क्वेश्चन जो है 10 से 15 सेकंड में आप जो क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आप किसी और चीज़ में लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। आइए समझते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी इन्हें करने से पहले, उन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, नंबर 1 बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमें बराबर दिया हुआ हो, अगर किन्हीं चीज़ों के बराबर दिया हुआ हो तो इसका मतलब है कि बराबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर दे के पूछ रहा है ये, अगर यहाँ बराबर दे रखा है इसका मतलब हमें बराबर ही चाहिए। इस लाइन में भी, इस लाइन में हमें हर जगह बराबर चाहिए जहाँ तक ये जाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो है आपका वो गलत हो जाएगा, आपका जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी कंडीशन, आपका ग्रेटर देन या लेस देन हो, या तो लेस देन हो और या ग्रेटर देन हो। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आपका क्या कंडीशन बन सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ए और ये आपका ग्रेटर देन चल रहा है, ग्रेटर देन चल रहा है, बी चल रहा है, फिर सी चल रहा है और उसके बाद में फिर आपका डी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट है, देखिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ भाई ये हो क्या रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो ये इस तरह का एक साइन ले लेते हैं, तो हम केवल जिस तरफ से मुंह खुला रहता उस तरफ से आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरफ से चोंच बंद है इस तरफ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तरीका हमारा आगे बढ़ने का है, इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा मुंह बंद है, जिधर से खुला हुआ है। सबसे पहली बात तो ये। तो आप इधर देखेंगे, इधर से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मान लिया ए से डी पे जाना है, हमें जाना है ए से डी पे, तो और हमारे भी जो साइन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो हमें ये स्टेटमेंट चेक करना है कि ये बात सही है या गलत है, ये बात सही है या गलत है। ए से डी पे जाना है, ठीक है। तो ये बात सही है या गलत है। चलिए, आप ए से डी पे जा सकते हैं, बिल्कुल इधर को मुंह खुला हुआ जा सकते हैं, फिर बी के फिर मुंह खुला हुआ जा सकते हैं, फिर सी से फिर मुंह खुला हुआ जा सकते हैं। आप ए से डी तक जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि यहाँ बराबर लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बराबर लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर यहाँ बराबर आ जाता ना तो दिक्कत फंस जाती। यहाँ बराबर लगते ही दिक्कत फंस जाती। अगर आप केवल इन्हीं साइनों की बात कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कितने ही बराबर लग रहे हों, कितने ही बराबर लगे हुए हों इनके साथ में कितने भी बराबर आपके लगे हुए हों, परंतु जो आपका एक ऐसा साइन जरूर होना चाहिए जिसमें बराबर ना लगा हो, तभी आप अपने मुकाम तक जा सकते हैं, वरना नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो इसमें गलत हो जाएगा। और अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट की भी बात करूँ तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है इसमें सही ही माना जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी इसमें सही माना जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। बराबर से बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा कि सभी में बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ बराबर नहीं दिया हुआ है। आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं, तीसरा स्टेटमेंट किस तरीके से आ सकता है आपका, या तो ये आ सकता है या आपका ये आ सकता है, जो भी आता है, ठीक है। जिस तरीके से आप आगे इसी वाले से ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि नीचे बराबर भी आ रहा है और लेस देन आ रहा है, या नीचे बराबर आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और आपको ये साइन दे दिया है, आपको दे दिया कि ए से आपको डी तक जाना है और ये साइन है, बताइए ये क्या होगा। और आपको दे रखा है कि ए, ठीक है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इस तरीके से आपको चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें बराबर दे दिया ना, बराबर के साथ में लेस देन और ये ग्रेटर देन आपको दे रखा है, तो उसके लिए हर साइन में आपको बराबर ही चाहिए। अगर किसी एक में भी बराबर नहीं मिला ना, बिल्कुल इसका अपोजिट है, अगर किसी एक में भी बराबर नहीं मिला तो आपका जो है कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली इसमें गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और कंडीशन ये वाली भी इसमें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। हर एक में बराबर चाहिए, उसे हर एक में बराबर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। अगर उसे हर एक में बराबर नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन भी आपकी गलत हो जाएगी।
इन 3 कंडीशन के माध्यम से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, इन 3 कंडीशन के माध्यम से हम जो है क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आइए जरा देखिए, सबसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा और ये पांचवा। मैं यही लिख दूंगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों ही स्टेटमेंट, सब में दो दो ही दे रखे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ये कह रहा है कि V से हमें S पर जाना है, V से हमें S पर जाना है और हमें चाहिए बराबर। अगर बराबर चाहिए तो V और S के बीच में बराबर ही होना चाहिए, बराबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बराबर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। जब जो चीज बराबर है तो उसका लेस देन और ग्रेटर देन का क्या मतलब बन जाता है? जब बराबर है तो बराबर है, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है। चलिए, तो इसी तरीके से अगर आप V से S तक जाओगे, सबसे पहले आप V को देखेंगे। V को आप देखेंगे, V आपको यहां दिया हुआ है। क्या V से हम S तक जा सकते हैं? देखते हैं। तो V से जैसे आप आगे चलेंगे तो देखेंगे आपका तो गेट बंद है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप खुले हुए गेट में ही जा सकते हैं, बंद गेट में नहीं जा सकते। तो बंद गेट में अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, पहले ही आपका गेट बंद कर दिया गया है, तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत साबित हुई। आप नहीं जा सकते, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, क्यू से आपको M पर जाना है। कहां जाना है आपको? क्यू से जाना है आपको M पर। सबसे पहले क्यू को देखेंगे, क्यू से आपको M पर जाना। क्यू से आप T पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब T के सामने फिर से गेट बंद हो जाता है, T को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि M तो यहाँ है, जाना था इसको यहाँ, परंतु गेट इसका पहले ही बंद हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? तो पहले वाले का न तो 1 है और न ही क्या है, न ही आपका द्वितीय। कोई सा भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, दोनों ही गलत हो गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर तरफ आप बढ़ें तो आपको दिख रहा होगा S से T की ओर जाना है। S से कहां जाना है? T की ओर। सबसे पहले S को पकड़ लेंगे, S कहां है? S से T की ओर जाना है। T किधर है? S से इधर, तो आप इधर ही चलेंगे। S से V पे जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है। उसके बाद बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद U पे जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है। क्या U से T पे जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है। तो इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। कब नहीं जाया जाता? कब नहीं जाया जाता? अगर इसके नीचे ये लग जाता और इसके नीचे, अब नहीं जाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें केवल S ग्रेटर देन T है और इसमें तीनों कंडीशन में बराबर आ जाता। तो बराबर आता तो ये बात गलत हो जाती। तो इसलिए अब तो यहां जाया जा सकता है, अब तो जाया जा सकता है, पहली बात सही होगी। अब V और Q, तो Q से V पर जाना है क्योंकि मुंह इधर से, जिधर से मुंह खुला होता है उधर से तो देखते हैं। Q से हमें V पे जाना है, हम Q को पकड़ेंगे। Q के बाद देखते हैं Q से इधर को चलना पड़ेगा, लास्ट का है, तो Q का सामने तो गेट ही बंद हो गया, तो Q कैसे जा सकता है? तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें केवल फर्स्ट सही है, केवल आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए ये तो आपके एक एक स्टेटमेंट वाले हुए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दो चीज आपको दे रखी हैं, दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। तो आपको जाना है E से W पे। आपको कहां जाना है? E से W पर जाना है। आपको E से W पर जाना है। चलिए देख लेते हैं कहीं से हम जा रहे हैं E से, इसमें W, हाँ केवल सेकंड वाला इस वाले स्टेटमेंट से आपका काम चल रहा है। आपको E से W पे जाना, E से आप J पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, L पे जा सकते हैं बिल्कुल, और W पे भी आप जा सकते हैं। सिंपल सी बात, आप जा सकते हैं, बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी में बराबर नहीं होना चाहिए, बस इस कंडीशन में सभी में बराबर नहीं होना चाहिए, किसी एक में हो, दो में, मतलब कोई एक कंडीशन कम से कम ऐसी बच जाए जिसमें बराबर ना हो तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जाया जा सकता है। ठीक है, अब M से आपको L पर जाना है। अब M से आपको L पर जाना है, तो आपको M से L पर जाने के लिए क्या देखना होगा? आपका M यहाँ है, आपको इधर चलना है, आपको इधर चलना है, तो M से तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। M का तो पहले ही गेट बंद कर रखा है, M का तो गेट पहले ही बंद कर रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? केवल एक सही। क्या होगा आपका? केवल एक सही है। बात आप लोगों की बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, जैसे मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें भी दो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलिए तो इसमें क्या देखते हैं, डी से आप में ई को जाना है।
आप में जाना है डी से ई को, ठीक है। तो सबसे पहले डी को खोजने की कोशिश करेंगे कि डी कहाँ है। तो डी इसमें किस में मिलेगा, डी। क्या हम डी से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। डी से हम सी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब सी से इस वाले स्टेटमेंट में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सी से दूसरे स्टेटमेंट में रास्ता है हमारे पास बढ़ने का? बिल्कुल रास्ता है कि हम सी से ई पर जा सकते हैं। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है क्या, डी से ई पर। हमने डी से सी पे आए, फिर सी से हम ई पर जा सकते हैं, ठीक है। तो डी से सी और सी से ई पर ही हमें जाना था, डी से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बराबर आ रहा है, इसमें एक छोड़ दिया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ बराबर हो जाता तो ये गलत हो जाता स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि हमें जाना है जी बी से ई पर जाना है। कहाँ जाना है? बी से ई पे। पहले बी को पकड़ेंगे, बी कहाँ है, ये रहा बी। अब बी से ई पर जाना है और सभी में बराबर नहीं होना चाहिए, ये पता है ना, सभी में बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में सभी में बराबर नहीं होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो बी से हम ई पे जाना है, बी से हम सी पे चले गए, सी से आगे हम बढ़ नहीं सकते इस स्टेट भाई। यहाँ बी से सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरी तरफ तो रास्ता है हमारे पास जाने का। तो बी से हम यहाँ पे सी पे चले गए और सी से हम कहाँ गए, ई पे। तो क्या हम बी से सी और सी से ई पर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है बराबर नहीं है, यहाँ तो बराबर है। अगर यहाँ भी बराबर होता तो हमें नहीं जाया जाता, क्योंकि किसी एक कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसके। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इसके दोनों ही सही हैं। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि आपको एस से पी पर जाना है, तो एस को पकड़ लीजिए। एस से आपको पी पर जाना है, एस को पकड़ लीजिए। तो एस से आप क्यू पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब क्यों देखिए इसमें कहीं है तो हाँ बिल्कुल है। क्या क्यों से आप पी पर जाना है? इधर तो आप जा नहीं सकते भाई। जाना इधर आप जा सकते हैं पर इधर पी तो नहीं है, आपको जाना तो पी पे, तो आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। परंतु आपका गेट तो पहले ही बंद कर दिया, आपका गेट पहले ही बंद कर दिया, तो इसलिए जो है ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया है। बात समझ में आप लोगों की आई है? गलत हो गया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आपको एस से एन पर जाना है, एस से एन पर। तो एस से बढ़ने का तरीका यही वाला है। तो एस से आप क्यू पे चले गए, फिर इसमें क्यू पे आ गए। अब क्यू से आपको कहाँ जाना है, एन पे जाना है। तो इधर तो पी है, इधर तो चलेंगे नहीं, इधर जा सकते हैं हम, एम पे जा सकते हैं। एम से फिर कहाँ जा सकते हैं हम, एम से फिर क्या जा सकते हैं, एन पे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं एम से एन पर, ठीक है। तो अरे यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या बात हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पांचवे का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। केवल 2 सही है। मुझे लगता है आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ये बातें बताई हैं। तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट टाइप था। नेक्स्ट टाइप जो हम लेके आएंगे वो सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वास्तव में ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के हम जो है फैक्ट निकाल के आपको कराएंगे, ताकि आपको जो है कभी भी कोई दिक्कत ना आए। जय हिंद, जय भारत।